Welcome dear students, welcome to the Path online tutorials. Dear class 11th, as in the previous tutorial, we had started with our chapter number 19, excretion. And we had gone through the various ways of excretion like ammonotelism, ureotelism, uricotelism according to the waste products they generate. Like the animals which generate ammonia as the waste product, they are referred to as ammonotelic animals या ammonotelic organisms. जो यूरिया को करेंगे वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जो यूरिक एसिड करेंगे वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी अबाउट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. मतलब वी विल कवर द वेरियस इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स. सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एज वी हैव नॉट कवर्ड एनिमल किंगडम येट, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. Invertebrates are those organisms which lack vertebral column. Vertebral column क्या होती है? बैकबोन. ठीक है ना, वो होते हैं invertebrates. और जो vertebrates होते हैं which possess या which has the presence of vertebral column. ठीक है, vertebral column में we are the examples of vertebrates. ठीक है, हमारे अंदर जो excretory organ होता है वो कौन सा होता है? किडनी. सबको पता ही है. The main excretory organ in our body is kidney. या मेनली वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? किडनी. लेकिन इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू देम. ठीक है, पहले तो इनवर्टिब्रेट्स में जो हमारे स्टार्टिंग वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है? द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस. चलो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं एंड उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी करेंगे. एंड यही जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो बेटा दैट विल बी कवर्ड इन द एनिमल किंगडम. टिल देन यू हैव टू रिटेन द स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू रिटेन द नेम्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. तो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. पहला क्या है हमारा? आप ऐसे ही टेबल फॉर्म में बना लेंगे. पहला कौन सा है? प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स आपको पता ही है, जैसे अमीबा, पारामीशियम. ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स, पॉरीफेरा, निडेरियंस, इनके अंदर क्या होता है? दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो दे एक्सक्रीट आउट बाय द बॉडी सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट प्लैटीहेलमिन्थेस. प्लैटीहेलमिन्थेस विच आर फ्लैटेंड बॉडी होती है जिनकी ऊपर से नीचे. प्लैटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म्स जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स लाइक एम्फिओक्सेस. सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं? Chordates. What are chordates? Which has notochord present in their body are known as chordates. और cephalochordates कौन से होते हैं? जो head to tail they are covered by the scales. They are known as cephalochordates. ठीक है, तो अब cephalochordates जैसे कि एम्फिओक्सेस, और एक और ऑर्गेनिज्म है हमारे पास रोटिफोर्स. रोटिफोर्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक व्हील एनिमल्स. माइक्रोस्कोपिक व्हील एनिमल्स आर नोन एज रोटिफिड्स. तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है हमारा? प्रोटोनेफ्रिडिया. एंड इनको हम और क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स. और एक और नाम होता है सोलैनोसाइट्स. बेटा आपको एक चीज बताती हूँ मैं, आपको जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आने वाले हैं. लिस्ट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेस, लिस्ट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फ्लैटवर्म्स. समझ गए? तो आपको ये रिटेन करने पड़ेंगे. नेक्स्ट अर्थवर्म्स. अर्थवर्म में वैसे एनालिड्स में आता है, एंड कुछ कैटेगरीज ऑफ एनालिड्स में वी हैव नेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मैल्फिजियन टिब्यूल्स. देन क्रस्टेशियंस. व्हाट आर क्रस्टेशियंस? क्रस्टेशियंस जिनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं, जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ. एग्जाम्पल प्रॉन्स. तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड, या फिर जिसको हम बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड्स. क्या बोलेंगे? एंटीनल ग्लैंड्स. सो दिस इज अबाउट द फ्यू पॉइंट्स और द फ्यू ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं टू एक्सक्रीट आउट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट.
ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर बेटा? Yes dear students, now I will start with the excretory system in human beings. इसी को हम urinary system भी बोलते हैं, ठीक है। तो there are mainly 4 parts in the excretory system. पहला जो पार्ट होता है वो होता है kidneys. First part is one pair of kidneys. Second, one pair of ureters. Third, one urinary bladder. These are the components of our urinary system. And fourth, one urethra. ठीक है, we have one pair of kidneys, one pair of ureters, one urinary bladder and one is urethra. चलो अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो है this is right kidney and this is your left kidney. This is right ureter, this is left ureter, this is urinary bladder and this is urethra. ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे जो राइट किडनी होती है बेटा, आप देख रहे हैं ये मैंने स्लाइटली लोअर प्लेस करी है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। वाई? बिकॉज जो राइट किडनी होती है वो ऊपर से पुश की जाती है बाय द लीवर, ठीक है ना, उसके ऊपर लीवर प्लेस्ड होता है ना, तो लीवर उसे पुश कर रहा है, इसलिए राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इसके अंदर मिलियंस ऑफ बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ इसके फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, ये दोनों किडनीज में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। दे एक्ट एज द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द किडनी, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी हो गया। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर, स्लाइटली अबव द राइट किडनी एंड राइट किडनी इज लोअर प्लेस ड्यू टू द पुशिंग ऑफ द लीवर। देन दिस इज द राइट यूरेटर एंड द लेफ्ट यूरेटर। यहाँ पे जो भी हमारा ब्लड बेटा फिल्टर होता है, तो जो भी वेस्ट होते हैं दैट इज कलेक्टेड बाय द यूरेटर्स। यूरेटर लेकर आएगा राइट यूरेटर्स फ्रॉम द राइट किडनी एंड द लेफ्ट यूरेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। वो उसको लेकर आ रहे हैं एंड वो उसको फिल कर रहा है किसके अंदर? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। और उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो जनरली रिलैक्स करता है कब? जबकि यूरिन उसके अंदर फिल हो रहा है, लेकिन जब यूरिन को बाहर निकालना होता है तो वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स दैट इज फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। डीट्रेसर मसल्स बोलते हैं हम उसको। दैट मीन्स दे विल रिलैक्स while ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ द यूरिन एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट while एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन, या बाहर उसको भेजना। फिर ये नीचे क्या है? यूरिथ्रा। Urethra is a point through which expelling of urine takes place outside the body, ठीक है। एक चीज मैं और बताती हूँ, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज लिंक्ड इन केस ऑफ मेल्स इन द सेंस कि जो मेल्स होते हैं दे हैव अ कॉमन ओपनिंग for both urine as well as sperms, but in females they have two different openings. एक होती है vaginal opening और दूसरी होती है urethral opening। समझ गए? ठीक है। So this is about the kidneys. अब जो kidneys होती है हमारी बेटा, kidneys are located in the abdominal cavity, ठीक है। ये कहाँ पे located होते हैं? In the abdominal cavity and it is present on the either side of the vertebral column, ठीक है ना। बीच में vertebral column होती है, तो लेफ्ट रीजन में आपका लेफ्ट किडनी एंड द राइट रीजन में आपका राइट किडनी, ठीक है।
जो ह्यूमन बींग्स की किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है. वेरी इंपॉर्टेंट. इन ह्यूमन बींग्स वी हैव अ मेटानेफ्रिक किडनी. व्हाट इज मेंट बाय द मेटानेफ्रिक किडनी? मेटानेफ्रिक का मतलब क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन या फिर जो प्यूरिफिकेशन होती है या प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इन द सेंस कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं वो थ्रू एंड थ्रू एक मीडियम के कारण होते हैं. एंड वो कौन सा होता है? ब्लड. मतलब इट इज द ब्लड विच बिकम्स प्योर फ्रॉम द इम्प्योर फॉर्म. ठीक है. तो सच काइंड ऑफ किडनीज आर नोन एज मेटानेफ्रिक किडनीज एंड इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स. क्लियर. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वेरियस पॉइंट्स, वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द किडनीज. क्लियर. यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो थ्रू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किडनी. ठीक है. उसका शेप, उसका साइज, ठीक है, एंड कलर, इट इज स्लाइटली रेडिश इन कलर. तो लेट्स गो थ्रू द वेरियस पॉइंट्स. सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है आपके? 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर ureters, 1 urinary bladder, and 1 urethra. मेटानेफ्रिक का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि टोटली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट होएगा फ्रॉम द ब्लड. दैट इज नोन एज मेटानेफ्रिक किडनीज. थर्ड, इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? हमारी बैकबोन. ठीक है. एट द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक. देखो मैं बताती हूँ आपको, अभी जब लोकोमोशन वाला चैप्टर आएगा, जब बोन्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल बताई जाएगी. यूजुअली हमारी जो ब्रेन, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर 5 टाइप ऑफ वर्टिब्रा होते हैं. कितने? 5 टाइप्स ऑफ. ठीक है. सबसे पहला टाइप होता है सर्वाइकल. दूसरे वाला जो टाइप होता है वो होता है थोरेसिक. तीसरे वाला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज लंबर. फोर्थ टाइप इज नोन एज, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, फोर्थ टाइप इज नोन एज सैक्रम एंड द फिफ्थ टाइप इज नोन एज कॉकिक्स. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट टाइप ऑफ वर्टिब्रा फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम इज सर्वाइकल एंड वो टोटल कितने होते हैं? 5. वो टोटल कितने होते हैं? 5. तो C5 होता है वो, C5. सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है हमारा थोरेसिक. वो टोटल कितने होते हैं? 12. ठीक है. वो टोटल कितने होते हैं? 12. थोरेसिक कितने होते हैं? 12. थर्ड इज लंबर. वो कितने होते हैं? 5. फोर्थ इज सैक्रम. वो कितने होते हैं? 5, लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं इनटू 1. एंड लास्ट में आता है कॉकिक्स. वो भी कितने होते हैं? 5, लेकिन वो भी कितने होते हैं? फ्यूज्ड इनटू 1. तो अब हम इसके पोजीशन कर रहे हैं कि they are bean shaped present on either side of the vertebral column at the level of 12th thoracic. अभी मैंने आपको बताया था कि thoracic vertebra कितने हैं? 12. तो मतलब वहां से स्टार्ट होगा till the first and second lumbar vertebra. thoracic के बाद कौन से होते हैं? lumbar vertebra. lumbar कितने होते हैं? 5. तो सेकंड तक ये इतना होता है. ठीक है. Each kidney is 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in weight, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस. और इसका जो एवरेज वेट होता है हर किडनी का वो कितना होता है? 120 से 170 ग्राम्स. ठीक है बेटा. दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द किडनी. सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.